हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे होंगे और ये पेपर भी सबका अच्छा ही हुआ होगा। यूजीसी नेट जो सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन और आंसर वैसे तो आप सभी जानते ही हो। पेपर ऑनलाइन था लेकिन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है और सटीक आंसर मैं इनका आपको बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन मुझे किसी अभ्यर्थी के द्वारा भेजे गए ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, धरती धन्य अपना की विषय वस्तु क्या है। तो धरती धन्य अपना की जो विषय वस्तु है यह इसमें एक राजनीतिक ऑप्शन तो ध्यान नहीं है कि क्या क्या दिए हुए थे, लेकिन धरती धन्य अपना जो है इसकी विषय वस्तु, इसकी जो विषय वस्तु है उसमें आर्थिक स्थिति के पिछड़ेपन को दिखाया गया है और ये राजनीतिक जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद में, यायावर का क्या अर्थ है। तो अरे यायावर रहेगा याद में पूछा गया था, यायावर का क्या अर्थ है। यायावर रहेगा याद के अंदर यायावर का क्या अर्थ है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी कमेंट करके आंसर बताएं कि जो यायावर में है उसमें ये कि आगे का यात्रा संस्मरण है और इसके अंतर्गत आज़ादी का एक भूगोल कालखंड का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसमें यायावर का अर्थ होता है, यायावर का अर्थ यातनाओं के मंजर से लिया गया है। बाकी तो नहीं पता ऑप्शन में क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तमस उपन्यास का प्रतिपाद्य बताइए। तमस उपन्यास का प्रतिपाद्य क्या है। तो विकल्प में दिया गया होगा कि तमस जो उपन्यास है यह आपका विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लीलामयी कह रही उन्माद महाक्षिति सी। महाक्षिति सी का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें महाक्षिति सी का क्या अर्थ है। महाक्षिति सी का अर्थ पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें महाक्षितिसी का अर्थ क्या है, तो ये इसमें शायद ध्यान नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईदगाह कहानी की कथा वस्तु क्या है। ईदगाह जो कहानी है यह आपकी ऑप्शन के आधार पर निर्धारित करना होगा। यह आपकी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और इसमें बाल, इसकी जो विषय वस्तु है ये बाल साहित्य है, बाल मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का मत क्या था। तो वल्लभाचार्य का मत था, ऑप्शन में होगा शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोदान उपन्यास में किस गांव का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों गोदान जो उपन्यास है इसमें बेलारी गांव का जिक्र हुआ है। गोदान उपन्यास में किस गांव का जिक्र हुआ है, तो ऑप्शन में होगा बेलारी। इसमें बेलारी गांव का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरल भोग साधना करके आगे की ओर प्रस्थान करना किसका मत था। तो सरल भोग साधना करके आगे की ओर बढ़ना, तो ऑप्शन में दिया गया होगा यहाँ पर सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जयशंकर प्रसाद की कहानियों को क्रम से लगाना था, आकाशदीप, इंद्रजाल और नहीं ध्यान आ रहा है कि इसमें कौन कौन से थे। तो आकाशदीप और इंद्रजाल, तो इसमें आकाशदीप पहले आ जाएगा, इंद्रजाल बाद में, और बाकी नहीं पता कि कौन सी की कहानियाँ दी गई थी। तो ये सभी कहानियाँ आपको ट्रिक से करवाई गई हैं। जो जयशंकर प्रसाद की कहानियों का क्रम पूछा हुआ था, तो इसमें तीसरा ध्यान नहीं आ रहा है। जयशंकर प्रसाद की जो कहानियाँ थी आकाशदीप, इंद्रजाल। तो दोस्तों इसमें ये कहानियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियों में दो ही ध्यान है, आगे नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो कहानियाँ हमारे समक्ष आती हैं
छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। अब इसमें से कौन कौन सी दी गई थी ये नहीं पता है। सबसे पहले छाया आ जाएगी, फिर प्रतिध्वनि आ जाएगी, फिर आकाशदीप आ जाएगी, फिर आंधी आ जाएगी और फिर इंद्रजाल आ जाएगी। तो ये कौन सी दी गई है ये नहीं पता और कौन सी थी। तो इनमें तो आकाशदीप पहले और इंद्रजाल उसके बाद में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय में किन महापुरुषों का वर्णन किया गया है। किन महापुरुषों किन संस्कृतियों की महापुरुषों की संस्कृतियों का वर्णन है। तो दोस्तों इसमें 4 अध्याय में आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी, ये जो 4 अध्याय इसमें बनाए गए हैं। तो इसमें आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और संस्कृति, इन चार संस्कृतियों का अध्ययन यहाँ पर किया गया है, अध्याय यहाँ बनाया गया है। तो ये 4 अध्याय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भगवान के घर से कोई छोटा बड़ा बनकर नहीं आता, किसका कथन है। तो ये किसके अंतर्गत पूछा गया है कि भगवान के घर से कोई छोटा बड़ा बनकर नहीं आता, ये किसका कथन है। तो दोस्तों ये क्लियर नहीं आ रहा है कि ये किस में पूछा गया था। बड़े भाई साहब, ये अब कहाँ से पूछा गया था। तो वास्तव में तो शायद ये बड़े भाई साहब से लिया गया कथन है, बड़े भाई साहब का ये कथन है। बाकी ये क्लियर नहीं हुआ कि किसके द्वारा किस रचना से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी कृति नंददास की नहीं है। रूप मंजरी है, मान मंजरी है और आगे नहीं पता। नंददास की रचनाएं पूछी गई थी। तो इसमें तीसरा कवित लिखा हुआ है इनके द्वारा। तो नंददास की रचनाएं, इसके अंदर रूप मंजरी, मान मंजरी और देखो इनकी रचनाएं हैं, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी और भंवर गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो शायद इसमें कवित दिया गया है, कवित पूछा था, तो ये कवित ही इनकी नहीं है। बाकी रूप मंजरी भी है और मान मंजरी भी इनकी रचना है, रस मंजरी भी होती है, विरह मंजरी भी है, अनेकार्थ मंजरी भी है, ये इनकी रचनाएं हैं। मुख्य रचना रास पंच अध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो आंसर दोस्तों पता नहीं ऑप्शन क्या दिया गया था। तो ऑप्शन में अगर 51A हुआ तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष, तो दोस्तों ये कहानियाँ नहीं पता इसमें कौन कौन सी दी गई थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में कौन कौन सी कहानियाँ दी गई थी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो तो ये नहीं पता ना इसमें कौन कौन सी कहानी पूछी गई थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में सोजे वतन है, 1908 में दी थी और सोजे वतन में ही 3 कहानियाँ इसकी दी गई हैं। और इसमें क्रिकेट मैच इनकी कहानी है, कवच इनकी कहानी है, अंधेरी अनाथ लड़की है ना। तो इस प्रकार से इनकी अलगोजा है, आखिरी तोहफा है, आखिरी मंजिल है, आत्म संगीत है, आत्माराम है, 2 बैलों की कथा है, अल्लाह है, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, उद्धार, बहुत सी कहानियां हैं ना इनकी। तो अब ये नहीं पूछा गया, नहीं दिया गया ना इसमें कि कौन कौन सी जो हैं वो कहानियाँ इसमें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है। दोस्तों भाषा भूषण एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते। ईश्वरदास, लालदास, मलुकदास, सुंदरदास। तो इसमें निर्गुण के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं। तो ईश्वरदास नहीं आते हैं, ये राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास में किस समस्या का चित्रण हुआ है। तो झूठा सच उपन्यास में विभाजन की त्रासदी का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट, चंदन बाला रास के रचयिता कौन थे। तो
चंदन बाला रास बहुत अच्छी ट्रिक से आपको करवाया गया है कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन थे, आसगू। आशा रखते हैं कि टीका किसका लगाया जाएगा, चंदन का, तो आशा से आसगू याद रहा, आसगू आ जाएगा। असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये पूछा गया था दोस्तों कि असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे इसमें कि असाध्य जो वीणा है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है, असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है। ऑप्शन भी इसमें दिए गए होंगे दोस्तों कि ये आंगन के पारद्वार जो है उसके अंतर्गत ये एक असाध्य वीणा जो है एक लंबी कविता है और यह कविता उसके का जो काव्य संग्रह है ना आंगन के पार द्वार उसके अंदर संकलित है, आंगन के पार द्वार में। बाकी ऑप्शन क्या दिए गए थे, ऑप्शन के आधार पे हमें देखना होगा। आंगन के पार द्वार में ही ये संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्रमशः लगाओ, क्रमशः लगाने के लिए दिया गया था हानुस, भीष्म साहनी के नाटक दिए गए हैं। हानुस है, एक भीष्म साहनी का हानुस है, एक मोहन राकेश का आधे अधूरे है, एक लहरों के राजहंस है। तो देखो हानुस 1977 का है, आधे अधूरे 1969 का है, लहरों के राजहंस 1963 का है। एक और भी कोई होगा इनके साथ में, चार होंगे ये। तो सबसे पहले इनमें आ जाएगा लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस, फिर आ जाएगा आधे अधूरे, फिर आ जाएगा हानुस। तो ये सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से करवाए हुए हैं दोस्तों। ये कुछ फ्रेंड्स के द्वारा, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं और आशा रखती हूँ कि इस प्रकार का पेपर था। तो पेपर ये बहुत आसान पेपर भी नहीं था और बहुत कठिन भी नहीं था। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट माना गया है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। हाँ, फर्स्ट पेपर जो था वो कठिन माना गया कि फर्स्ट पेपर जो था वो कठिन था। जितने अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है उनका मानना है कि फर्स्ट पेपर ही थोड़ा कठिन था, लेकिन हाँ हिंदी साहित्य का जो पेपर था वह पेपर अच्छा पेपर था, बहुत कठिन नहीं था। कुछ पात्र भी पूछे हुए थे इनमें, कुछ नाटकों से कुछ पात्र भी इसमें पूछे गए थे। अब की बार एक जो सिंगल रचना वाले क्वेश्चन थे ये ज़्यादा पूछे गए थे, मिलान वाले भी क्वेश्चन उसमें थे और क्रमशः लगाने के लिए भी क्वेश्चन थे। पात्र कम पूछे गए हैं और आलोचनाओं से भी क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे इवनिंग शिफ्ट के। जल्दी ही मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन भी आपके पास से लेकर आ रही हूँ ताकि हम ये देख पाएँ कि लेवल मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में किस प्रकार का रखा गया था। दोस्तों यदि कोई आप में से मेरी क्लासेज से नहीं जुड़ा हुआ है, पेड क्लासेज जिसने नहीं ली हैं, तो मेरे नंबर हैं 94 670 75 600। दोस्तों इस पर ये कहें कि 1 से 10 जनवरी के बीच नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, नई क्लासेज शुरू की जा रही हैं, पेड क्लासेज। यदि कोई लेना चाहता है, आप में से इंटरेस्टिंग है, पूरा साहित्य ट्रिक से करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर नेट JRF लिखकर भेज दीजिए, पूरा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। हाँ, एक ऑफर भी इसमें दिया जा रहा है कि यदि आप 1 तारीख से पहले अपनी फ़ीस सबमिट करवा देते हैं तो फीस का 33% आपको ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफर है 33% का कि 33% की छूट आपको मिलेगी यदि आप 1 तारीख तक अपनी फ़ीस सबमिट करवा देते हैं। तो 1 से 10 के बीच में ये आपका जो नया बैच है ये शुरू होने जा रहा है। पूरा हिंदी साहित्य ट्रिक से करवाया जाता है आपको, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। धन्यवाद।